अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 6 की जनरल साइंस में आज हम लोग यूनिट 5 का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स क्या हैं? हमने प्रीवियस लेक्चर में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट्स इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो कि एक जैसे एटम से मिलकर बने हों वो क्या कहलाएंगे? वो एलिमेंट्स कहलाएंगे। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है। इन 118 एलिमेंट्स के हमारे पास 2 टाइप्स में क्लासिफिकेशन की गई है। इनमें से एक है मेटल्स और सेकंड टाइप है नॉन मेटल्स, यानी कि हमारे पास जो 118 एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ एलिमेंट जो होंगे वो मेटल्स होंगे और कुछ हमारे पास नॉन मेटल होंगे। हम 1 बाय 1 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं मेटल्स की तरफ कि मेटल्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट हमारे पास मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी, यानी कि हमारे पास जितने भी मेटल होंगे वो सब के सब क्या होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे सिवाय मर्करी के जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। हमारे पास मेटल में एग्जांपल है सिल्वर, आयरन, गोल्ड, कॉपर, सोडियम। ये सब क्या है? ये मेटल है और ये सब किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? ये सब हमारे पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं सिवाय मर्करी के। मर्करी को हम थर्मोमीटर में इस्तेमाल करते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट हमारे पास मेटल्स की प्रॉपर्टी है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी सरफेस, यानी कि चमकदार। तो जितने भी मेटल हैं वो दिखने में शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, यानी कि सिल्वर और गोल्ड को आप देख सकते हैं ये क्या होते हैं? ये शाइनी होते हैं, इनके सरफेस शाइनी होते हैं। थर्ड हमारे पास मेटल्स की प्रॉपर्टी है ओपेक। ओपेक वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी भी सब्सटेंस से लाइट पास नहीं हो सकती। तो जो मेटल्स हैं इनसे लाइट पास नहीं हो सकती, तो मेटल्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ओपेक है। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि ये हमारे पास एक ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा करते हैं। तो जब हम मेटल को बीट करते हैं तो ये क्या करते हैं? इट प्रोड्यूस साउंड। जैसे कि हमारे स्कूल में बेल यूज़ होती है। बेल क्या है? बेल मेटल है और ये क्या करती है? ये साउंड प्रोड्यूस करती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या है? ये हमारे पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, यानी कि इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है कि इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स एंड फॉइल्स, यानी कि जो मेटल्स हैं इनकी हम शीट और फॉइल्स बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सिल्वर है तो आपने सुना होगा सिल्वर के हमारे पास फॉइल भी होती है और शीट भी होती है, यानी कि चांदी के वर्क होते हैं। तो वो क्या है? चांदी हमारे पास सिल्वर है, सिल्वर हमारे पास मेटल है, तो इन मेटल्स के हम शीट एंड फॉइल बना सकते हैं। लास्ट उनकी प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि हम मेटल्स की वायर बना सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट मेटल्स है जिसके हम वायर्स बना सकते हैं। जैसे कि कॉपर है तो कॉपर से हम इलेक्ट्रिकल वायर बनाते हैं। तो ये थे हमारे पास मेटल की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम आते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स की बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि हमारे पास जो मेटल्स थे वो शाइनी थे, तो नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल आर डल सर्फेसेस, यानी कि इनमें कोई चमक नहीं होती। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने पीछे पढ़ा कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर वाइल द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। नॉन मेटल से ना तो बिजली पास होती है ना हीट पास हो सकती है। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, यानी कि नॉन मेटल के तो ना तो हम शीट बना सकते हैं ना फॉइल बना सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, यानी कि नॉन मेटल्स के हम वायर भी नहीं बना सकते। एग्जिस्ट इन ऑल फिजिकल स्टेट सच एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा कि तमाम मेटल सॉलिड स्टेट में होंगे सिवाय मर्करी के, जबकि जो नॉन मेटल है वो ऑल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी और गैस भी। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये नॉन मेटल है, ये गैस की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। इसी तरह हमारे पास आयोडीन है जो कि वो भी नॉन मेटल है और वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। हमारे पास नॉन मेटल के एग्जांपल में कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल की एग्जांपल हैं।
अब आते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स की तरफ कि हम मेटल्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास कॉमन मेटल्स है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। इनके हम यूजेस देखते हैं। सिल्वर को आम ज़ुबान में चांदी और गोल्ड को आम ज़ुबान में सोना कहा जाता है। तो सिल्वर एंड गोल्ड को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो है, तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम भी हमारे पास मेटल है। कॉपर की हम इलेक्ट्रिकल वायर बनाते हैं, जबकि एल्यूमिनियम के हम यूटेंसिल यानी कि एल्यूमिनियम को बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है आयरन। तो आयरन जो हमारे पास है लोहा, इसको ब्रिजेस बनाने में और बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की तरफ। तो नॉन मेटल में हमारे पास एग्जांपल है कार्बन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक ग्रेफाइट एंड एक डायमंड। इसी तरह सिलिकॉन और फास्फोरस, हाइड्रोजन, ये सब हमारे पास क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं। तो कार्बन का जो डायमंड फॉर्म है वो कहाँ इस्तेमाल होता है? वो ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है। कार्बन का जो ग्रेफाइट फॉर्म है वो हमारे पास लेड पेंसिल में इस्तेमाल होता है। हम जो पेंसिल यूज़ करते हैं, इनके जो सिक्के होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो ग्रेफाइट से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह जो फास्फोरस है वो हमारे पास माचिस बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और जो सिलिकॉन को हम ग्लास बनाने में यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा, और इसके साथ साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में भी पढ़ा।